हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। बीजेपी हरियाणा का चुनाव भले ही जीत गई हो, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी हालत खराब है। हरियाणा में बीजेपी को एंटी जाट सेंटिमेंट्स का फायदा मिला, लेकिन महाराष्ट्र में ना तो जाट हैं और ना ही जाट के खिलाफ कोई माहौल है। महाराष्ट्र में जो मराठा हैं वो अपने आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और जो ओबीसी हैं वो इसलिए शिंदे सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिला। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति हमदर्दी है, क्योंकि शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। महाराष्ट्र के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज ठाकरे एमएनएस चीफ और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी को सपोर्ट किया था। एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन इस बार राज ठाकरे मोदी से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो किसी भी कीमत पर मोदी का सपोर्ट नहीं करेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। राज ठाकरे इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐलान करते हैं कि एमएनएस यानी उनकी पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उतरेगी और महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, ये बीजेपी के लिए बहुत तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे हमेशा मोदी को सपोर्ट करते रहे हैं, एनडीए को सपोर्ट करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे के अलग होने से बीजेपी का क्या नुकसान होगा। दोस्तों, राज ठाकरे को 2014 और 2019 के चुनाव में भले ही ज्यादा सीटें न मिली हूं, लेकिन उसका वोट प्रतिशत ठीक ठाक था और उसकी वजह से कांग्रेस को और एनसीपी को नुकसान हुआ था। चूंकि इस बार राज ठाकरे मोदी के खिलाफ हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी को नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राज ठाकरे के अलग चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि जो तबका राज ठाकरे को वोट करता है वही तबका बीजेपी को भी वोट करता है। यानी ये 100% सही है कि राज ठाकरे मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को, एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को नुकसान पहुंचाएंगे, और राज ठाकरे के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अजीत पवार के 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है। ये कार्यकर्ता, ये नेता पुणे, कोल्हापुर, शोलापुर आसपास जिलों के हैं। नेताओं का आरोप है कि अजीत पवार की इस सरकार में चल नहीं रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और यही वजह है कि शिंदे सरकार ने पुणे में जो उनके नेता हैं उनको एमएलसी के लिए प्रत्याशी नहीं बनाया। करीब 600 नेता और कार्यकर्ता हैं दोस्तों, जिन्होंने अजीत पवार की पार्टी को छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो ये 600 नेता और कार्यकर्ता शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यानी पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, नासिक आदि जिलों में भी अजीत पवार को तगड़ा झटका लगेगा, जो उनका मजबूत एरिया माना जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी, एनडीए, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के लिए कितना घातक साबित होने जा रहा है। ज्यादातर राजनीतिक एक्सपर्ट के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट भी ये बता रही है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की सरकार बन सकती है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।